नमस्कार सभी को, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं एग्जाम फोकस। आज बात करेंगे पॉलिटी सेक्शन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसी ना किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसका रिवीजन आज करेंगे। शॉर्ट वीडियो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, एमसीक्यू के फॉर्म में, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बिन इम्पोज्ड इन इंडिया। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाई गई है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है 0। भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाई गई है। आर्टिकल 352, 356 और 360 आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आपातकाल से एसोसिएटेड है। स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्सेट्रा। नाउ हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज वेकेंट। तो जब भी प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं या पद खाली होती है, तब भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन रहेंगे या उनका कार्य कौन संभालेगा? तो सीधा सीधा आंसर है इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच कंट्री इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड। तो कहां पर से इमरजेंसी या आपातकालीन का प्रावधान लिया गया है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये लिया गया है जर्मनी से। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। आयरलैंड से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप एक्सेट्रा। 4-5 चीज़ें हैं ब्रिटेन से। चलते आगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ कितने साल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त पद को संभालते हैं? या यहाँ पर कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त पद के लिए यहाँ पर कार्यकाल होना चाहिए, कार्यकाल। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना। तो कितने समय के लिए रहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? उनका टर्म होता है 6 साल। 6 साल तो होता ही है, लेकिन 65 साल भी लिमिट है। अगर इन दोनों में से जो भी जल्दी हो जाए तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो अलग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके लिए भी सेम टर्म्स एंड कंडीशंस है। पंचायती राज वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट के तहत या संविधान में कौन से संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था? तो इसका सीधा सीधा आंसर है 73rd, और ये 1992 में हुआ था। पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 243 से 243O तक मेंशन करा हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 11th शेड्यूल के अंदर इसको जोड़ा गया है, फंक्शनिंग ऑफ पंचायत का। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानना। 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 11th शेड्यूल के अंदर इसकी फंक्शनिंग, और कौन से आर्टिकल रिलेट करता है? 243 से 243O। मूविंग अहेड। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्स एवरी डैश ईयर। कितने सालों में राज्यसभा के मेंबर रिटायर करते हैं? आसान सा क्वेश्चन, और पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, और 6 साल के टर्म के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? 2 years इलेक्शन 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड जो भी लिख लो आप, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं। नाउ विथ विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली वाज डेजिग्नेटेड एज एनसीटी। एनसीटी बोले तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी। कौन संविधान में कौन से संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीटी का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है 69th अमेंडमेंट एक्ट। और 1991 में 69 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। उसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया था। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 239 सेक्शन AA 239AA के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे दिल्ली एनसीटी के लिए। आंसर इज 69। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज हम लगता है 6-7 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ओके, एंड होता है यहाँ पर वीडियो, शॉर्ट वीडियो। फाइनली मैंने 5 मिनट से अंदर वीडियोस को कवर कर लिया। सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी आ सकता है। तो स्टे ट्यून्ड। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।